फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ए आंत, बी यकृत, सी फेफड़ा, डी वृक्क। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी यकृत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन सी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी अमाशय में, या ऑप्शन डी छोटी आंत में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा छोटी आंत, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है? यानी लाल रक्त किस चीज़ के कारण दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन सी कतिपय स्रावों का होना, या ऑप्शन डी लेहिताणु के कारण। ठीक है, तो देखिए जो ह्यूमन का ब्लड का रंग हो वो लाल जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और पौधों में पत्तियों का रंग हरा जो है वो एक तरह से एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि उन्हें हरा बनाने में मदद करता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, यानी पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, और ब्लड का लाल रंग, लाल होना, ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है? ए लोहित कोशिकाएं यानी लाल रुधिराणु के कारण, बी बिंबाणु, सी लसिकाणु, या डी श्वेताणु। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा लोहित कोशिका की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक है? ए माल्टोज, बी फ्रुक्टोज, या सी ग्लैक्टोज, या डी सुक्रोज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा फ्रुक्टोज, यानी फ्रुक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टायलिन एंजाइम का संबंध किससे है? ए आंतरिक रस से, बी जठर रस से, सी लार से, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा लार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए पटाखों का जलना, बी मैग्नीशियम तार का गर्म होना, ऑप्शन सी कपड़े सुखाना, या ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना। देखिए बेसिकली जो रासायनिक परिवर्तन है वे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसे किसी दूसरे पदार्थ में चेंज करने के बाद वो दोबारा बदल नहीं सकते हैं, और भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें किसी दूसरे चीज़ में निर्माण करने के बाद पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में वे पहले थे। जैसे मैग्नीशियम तार का गर्म होना, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि तार कोई भी हो एक बार गर्म होने के बाद दोबारा ठंडा हो ही जाता है। या ऑप्शन सी जो कपड़े होते हैं वो सुखाना, यानी गीले कपड़े को सुखाना, तो सुखाने के बाद भी हम उस कपड़ा को फिर से गीला कर सकते हैं।
पानी में चीनी का घुलना, ऑप्शन डी जो है पानी में चीनी का घुलना, यानी चीनी घुलकर एक बार पानी बन सकता है, तो इसे जब गर्म करेंगे तो वाष्पीकरण के माध्यम से पुनः चीनी भी बन सकता है। लेकिन एक बार पटाखा जल जाने के बाद पुनः फिर वही पटाखा लौट के नहीं आता है। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटाखों का जलना एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? ए वायु, बी पानी, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन या डी फॉस्फोरस। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ए श्वसन, बी किण्वन, सी प्रकाश संश्लेषण या डी प्रकाश श्वसन द्वारा। तो प्रकाश श्वसन से। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे का वेग कितना होता है? ए 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, बी 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या डी 1 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है रेडियो तरंग का वेग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? ए पराबैंगनी किरणों में, बी गामा किरणों में, सी रेडियो तरंगों में या डी औरक तरंगों में। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा सी रेडियो तरंगों में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत किस नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी? ए कोची, बी हजीरा, सी विशाखापट्टनम या डी पिपवाव। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सी विशाखापट्टनम में बनाई गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी रेडियम या ऑप्शन डी एक्टिनियम। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरेनियम, यानी परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? ए ध्रुव, बी हर्षा, सी अप्सरा या डी विपुला। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा अप्सरा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी से चेहरे में या गर्दन या हाथ या पैरों पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? ए पेलाग्रा के कारण, बी थायराइड के कारण, सी एनीमिया के कारण या डी केसन के कारण। तो देखिए इसमें से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पेलाग्रा के कारण चेहरे,
गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्शियम क्लोरेट, बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, सी कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, डी कैल्शियम बाईक्लोराइड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? ए ब्लीचिंग पाउडर, बी फिटकिरी, सी बोरेक्स या डी सोडा पाउडर। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? यानी दालों में क्या मिलता है, अच्छा तरीका से क्या मिलता है, ज़्यादा तरीका से क्या मिलता है, मतलब कि दाल जब खाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या मिलता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन या डी विटामिन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा दाल में अधिक प्रोटीन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा कि लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। बाकी एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स और कोक जो है भूरा कोयला का एग्जाम्पल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीसा यानी लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? ए गैलेना, बी मैग्नेटाइट, सी पाइरोलुसाइट या डी सीडेराइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए गैलेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत मिलान की पहचान करें। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो लुइस वाटरमैन, ये सही है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एवांजेलिस्टा टोर्सेली, ये भी सही है। एनिमेशन एमिल रेनॉल्ड, यानी एनिमेशन का आविष्कार किसने किया था? एमिल रेनॉल्ड ने। ठीक, और ये भी सही है, लेकिन एमीटर का आविष्कार जो है वो जैकेरियस जैसन ने नहीं किया था। यानी ये हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.023 × 10⁻22, ऑप्शन बी 6.03 × 10⁻23, ऑप्शन सी 6.023 × 10⁻24 या ऑप्शन डी 6.023 × 10⁻25। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6.023 × 10⁻23। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेरी जैसी कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? ए आयरन, बी मैग्नीज, सी आयोडीन या डी कैल्शियम। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रैबीज, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ल्यूकेमिया, यानी रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? ए वाष्पीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी हिमीकरण या ऑप्शन डी विगलन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाष्पीकरण। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज और उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? ए न्यूटन, बी आर्किमिडीज, सी जॉन डाल्टन या डी कैपलर। तो इसका राइट आंसर होगा आर्किमिडीज। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियेट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समपरासारी, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी समावयव या ऑप्शन डी समदाब या संभार। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। न्यूटन जो है किसकी मात्रक है, किसकी इकाई है? ए चाल, बी बल, सी आयतन या डी क्षेत्रफल। तो ये तो बहुत आसान है, सबको पता है कि बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? ए पॉइज, बी टेस्ला, सी डायोप्टर या डी कैंडेला। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है, यानी निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? ए गोलकृमि, बी एड्स, सी मलेरिया या डी कुष्ठ रोग। तो जो कुष्ठ रोग होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, बाकी सब दूसरे जीवों के कारण होता है या वायरस के कारण होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 जिसको हम लोग थाइमिल बोलते हैं, इसकी कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ए रिकेटस, बी बेरी, सी रतौंधी या डी पेलाग्रा। तो आपको पता होगा कि B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन बी और सी। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इसका दो ऑप्शन होगा सही, बी और सी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन सही नहीं, मतलब विटामिन बी और सी जो है वो घुलनशील विटामिन नहीं है वसा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? ए यकृत, बी प्लीहा या सी वृक्क या डी मूत्रवाहिनी। तो सबको पता है कि यूरिया जो है वो, एक मिनट, यूरिया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? ए पित्ताशय, बी पीयूषिका, सी अग्न्याशय या डी यकृत। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अग्न्याशय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माप इकाइयों की सीजीएस पद्धति यानी सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? तो देखिए, ए ऑप्शन ए फुलम गॉस अस्टेरेडियन या ऑप्शन बी सेल्सियस ग्रेड सेकेंड, ऑप्शन सी सेंटीलीटर गैलन सीमेंस, ऑप्शन डी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त के किस रक्त समूह को सार्वजनिक दानी कहा जाता है, नहीं सर्वदाता कहा जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए बी ए बी, ऑप्शन सी ओ या ऑप्शन डी बी। तो जो ओ ग्रुप होता है उसे सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है और जो ए बी होता है उसे सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल पूछ रहा है कि क्या है। ऑप्शन ए एक क्षारकी, बी द्विक्षारकी, सी द्विक्षारकी या डी चतुक्षारकी। तो इस तरह से जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो द्विक्षारकी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ा में रक्तस्राव होता है, यानी मसूड़े से ब्लड निकलते हैं और घाव भरने में अधिक समय लग जाता है। ए विटामिन 1, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी या डी विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी की कमी से मसूड़े में ब्लड निकलने लगते हैं मसूड़े से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि संबंधित है। कैसे मालूम चलेगा कि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो ऑप्शन ए है निकट की वस्तुओं का न दिखना, ऑप्शन बी दूर की वस्तुओं का ना दिखना, ऑप्शन सी निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं का ना दिखना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दूर की वस्तुओं का ना दिखना निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबल यानी स्ट्रेस की इकाई क्या है। ए जूल, बी पास्कल, सी वोल्ट, डी वाट। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। ए गुरुत्वीय, बी स्थितिज, सी विद्युत या डी गतिज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं क्या। ए सल्फोनिक अम्ल, बी सल्फेनिक अम्ल, या ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, या ऑप्शन डी कार्बोलिक अम्ल। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, जिसके कारण हमें आंसू आती है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन उड़ सकता है। बी हॉर्नबिल, ए हॉर्नबिल, बी ऑस्ट्रिच, सी एमू, या डी पेंगुइन। तो इसमें से हॉर्नबिल जो होते हैं वो उड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ए एवोगाद्रो ने, बी डाल्टन ने, या ऑप्शन सी न्यूटन ने, या डी पास्कल ने। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली ने, ऑप्शन बी जे थॉमसन ने, ऑप्शन सी एडविन हबल ने, ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. रोएंटजन ने। ठीक, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. रोएंटजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है। ए बढ़ता है, बी समान रहता है, सी घटता है, या डी शून्य हो जाता है। तो जब जल जमता है तो इसका घनत्व जो है वो घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है। ए हर्ट्ज, या बी मैक, सी नोट, या डी रिक्टर। ठीक है, तो इस तरह से
इसका राइट आंसर होगा मैक, यानी पराध्वनिक गति का मापांकन जो होता है वो मैक के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? ए पानी, बी इस्पात, सी हवा या डी निर्वात। ध्वनि जो है किस माध्यम से गमन नहीं कर सकता है? ठीक है, तो ए पानी, बी इस्पात, सी हवा या डी निर्यात। तो इसका राइट आंसर होगा निर्यात। ध्वनि निर्वात में कभी गमन नहीं करता है, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है।